नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, कुछ वीडियो अपलोड करने में हम कुछ देरी हो रही है। ग्रेजुअली जो पहले शेड्यूल था हमारा कुछ स्लो हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक नए विषय पर, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय पर आपको एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। तो मेरा आज का विषय है महाभाग योग। आप अपनी कुंडली में, अपने बच्चों की कुंडली में, अपने रिश्तेदार की कुंडली में या मैचिंग करते वक्त अपने जो मैट है उसी कुंडली में इस योग को आप एनालिसिस कर सकते हैं। मैं इसका बड़ा सीधे साधे ढंग से आपको एनालिसिस करने का क्लू दूंगा, सूत्र दूंगा आपको। ये बड़ा इम्पोर्टेंट योग है, महाभाग योग। पराशरी में, ज्योतिष विज्ञान में हर कई पद्धति हैं, सब में बड़े बड़े योग होते हैं, जैमिनी में भी। लेकिन हर योग की इंटेंसिटी कि कहीं षडबल में कम हो गया, कहीं किसी दूसरे पावर में कम हो गया, नवांश में मेंटेन नहीं करा, भाव में इधर हो गया, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो राजयोग या योग बनते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब या खंडित या लागू नहीं हो पाते हैं। कहते हैं कि वो इस वजह से वो कुंडली में तो है, चलित में नहीं मेंटेन लगा, या नवांश में मेंटेन नहीं कर पाया, या डिवीजन चार्ट है, वर्ग कुंडली है, वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाया। तो कहने मतलब ये जितने भी राजयोग हैं उनका डिस्टर्बेंस कोई घटता है, कोई नहीं घटता है, बस एक परज्यूम ही करके रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जिस योग से आज आपको अवगत करा रहा हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट योग है। इसमें कोई क्लू नहीं लगता कि ये ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा था, ये हो गया है। अगर ये है तो श्योर घटेगा। आप अपनी कुंडली में, अपने रिश्तेदार की रिलेटिव कुंडली में इसे एनालिसिस करेंगे। बस मैं आपको बताता हूँ इसके क्या पैरामीटर्स हैं। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं महाभाग योग। इसमें देखते हैं कि बेटा है या बेटी है, बॉय या गर्ल। बस इसमें एक विशेष ध्यान रखना है, अगर बॉय है तो उसकी राइजिंग लगन, एसेंडेंट क्या है। तो 3 तरह की लगन होती हैं दोस्तों। लगन, जब हॉरिजन में जो बच्चा पैदा होता है, जो ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष अवेयर, सब जानते हैं कि लगन, पहला भाव क्या होता है। एक होती है सूर्य लगन, एक होती है चंद्र लगन। ये 3 लगन से एस्टिमेट करते हैं। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो 3 लगन को सामूहिक रूप से सबको मर्ज करके जब रिजल्ट देंगे। लगन, एसेंडेंट, वो हमारा शरीर। सूर्य लगन हमारी सोल, इनर सेल्फ, हमारी आत्मा। चंद्र लगन हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा मस्तिष्क, हम कैसे सोचते हैं। तो 3 लगन का एस्टिमेशन हो गया। इन्हीं से हम सारा हमारा शरीर इन्हीं से बना, इन्हीं का एक रूप है। तो महाभाग योग में हम जो एस्टिमेशन करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे, अगर मेल है, बॉय है, तो उसकी लगन देखेंगे, वेदर द लगन इज ओड विषम। ओड का मतलब है दोस्तों कि जो लगन, जो संख्या 2 से नहीं कटती, दैट इज ओड। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, ये सब ओड हैं, विषम। तो बस यही एक इसके अंदर क्लू है, यही एक सूत्र है कि जब बॉय, बेटा या मेल पैदा हुआ है, तो एट दैट मोमेंट उसके लगन ओड है। पहली शर्त लगन, दूसरी शर्त चंद्र लगन, तीसरी शर्त सूर्य लगन। ये 3 लगन होगी, ये तीनों ओड होनी चाहिए।
ठीक है। तो अब एक इसके अंदर एक पैरामीटर और है, डे टाइम पैदा होना चाहिए, दिन का समय में बच्चा पैदा होना चाहिए। दिन का एस्टिमेट कैसे करेंगे? सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त से पहले, सनराइज के बाद और सनसेट से जो बच्चा राइज बॉर्न होगा, पैदा होगा, वो डे टाइम होगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 लगन हो गई। चाइल्ड शुड बी मेल, लगन ओड, चंद्र लगन ओड, सूर्य लगन ओड। आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। सूर्य ऐसी राशि में बैठा हो जो ओड हो, विषम संख्या। चंद्रमा ऐसी राशि में बैठा हो जो ओड हो, विषम संख्या, बस। और लगन विषम संख्या। 3 पैरामीटर्स ये हो गए। मेल बेबी होना चाहिए और डे टाइम होना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थितियों में इन सब पैरामीटर्स को पूर्ण कंपाइल करते हुए कोई बच्चा पैदा होता है तो दैट विल बी द महाभाग योग। और दोस्तों ये 100% घटता है, ये जरूर इम्प्लीमेंट होता है, आप इसको खरा पाएंगे। सिकंदर की कुंडली में ये योग था, अकबर की कुंडली में ये योग था। बड़े बड़े योद्धा हुए, मैं लंबी संख्या नहीं दूंगा उसके अंदर समय के लिए। हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए जो कोई 75-78 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई, उनकी कुंडली में भी ये योग था, महाभाग योग। मैं दावे से कह रहा हूँ आप इसको खरा पाएंगे। तो आप अपने अपने रिलेटिव्स में, अपनी कुंडली में इसको चेक करें या मुझे अपना चार्ट भेज दें, डेट ऑफ बर्थ भेज दें। मैं बता दूंगा कि वेदर योर हॉरोस्कोप कंटेन महाभाग योग और नॉट। आई विल टेल यू डेफिनेटली। ये रही एक बात। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। अगर फीमेल है, चाइल्ड जो बॉर्न हुआ है फीमेल है, गर्ल पैदा हुई है, तब क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या पैरामीटर्स अडॉप्ट किए जाएंगे? उस वक्त दोस्तों ध्यान दें, लगन शुड बी इविन। वहाँ देखिए वहाँ ओड थी, यहाँ इविन का मतलब है जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, दैट विल बी इविन। 2 जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सोहन, लेकिन चूंकि राशियाँ 12 होती हैं तो जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो इविन है, सम। और इन दैट कंडीशन में अगर कोई कन्या पैदा होती है, गर्ल पैदा होती है या हो चुकी है, अगर उसकी लगन इविन है, सम है, चंद्र लगन सम है, सूर्य लगन सम है, लेकिन यहाँ एक पैरामीटर और है। एट दैट मोमेंट चाइल्ड फीमेल गर्ल शुड बॉर्न ड्यूरिंग नाइट। अब नाइट को कैसे एस्टिमेट करेंगे? आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त होने के बाद जो बच्चा कन्या पैदा होगी वो रात में मानी जाएगी, अगले दिन के सनराइज तक। लेमन लैंग्वेज में माने तो समय रात को होना चाहिए। तो दैट विल बी महाभाग योग। क्लियर दोस्तों? फिर मैं समराइज कर दूं, अगर कन्या है तो रात में पैदा होनी चाहिए, लगन, चंद्रमा और सूर्य ये सब इविन में होनी चाहिए, सम राशि में। तो ऐसे पैरामीटर में, ऐसी कंडीशन जो बच्ची पैदा होगी, जो कन्या पैदा होगी, वो महाभाग योग में पैदा होगी।
बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी पैदा हुई हैं, आप जो खरा पाएंगे, जैसे कि इंदिरा गांधी, वो इसी योग में पैदा हुई थी। तो दोस्तों, मैं चूँकि जैसा कि हमारे चैनल का उद्देश्य है, हम टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने आपको बड़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आप अपनी जानकार, अपने बिलाउड, अपने प्रियों की कुंडली को एनालिसिस करें, देखें कि क्या उनकी कुंडली में महाभाग योग है। अगर है तो 100% घटेगा, और वो पर्सन कोई मामूली नहीं रहेगा, बहुत ऊंचा आसमान छुएगा, बहुत तरक्कियाँ करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलूँगा एक नई इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी के साथ। तब तक के लिए विदा और नमस्कार।